अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज्योग्राफी चैप्टर 10 इंडिया जोग्राफिकल पोजीशन एंड फिजिकल फीचर्स का पार्ट 2 देखेंगे। सो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ फीचर्स. These are found in different part of the country. Their history dates back to different geographical periods, and there are differences in the structure and surface features. Based on these differences, the country is divided into 4 major divisions. इंडिया की एक फिजिकल फीचर्स में हमें फोर टाइप को क्या करी, डिवाइड करी इसका एक फिजिकल फीचर्स. सो उसमें फर्स्ट वन इज नॉर्थन माउंटेन्स, सेकेंड वन इज नॉर्थन ग्रेट प्लेन्स, थर्ड वन पेनिनसुलर प्लेटो, लास्ट वन फोर्थ वन इज कोस्टल प्लेन. ओके, हम आज के दिन अब फोर टाइप को डिवाइड करी इंडिया के फिजिकल फीचर्स. नॉर्थन माउंटेन. सो नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में इंडिया फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में फर्स्ट वन इज नॉर्थन माउंटेन्स के बारे में जानेंगे. द हिमालयन माउंटेन is the highest in the world and consists of highest peaks, deep valleys, glaciers, rivers, etc. The Himalayan range being at the Pamirkot in the west and extend up to Arunachal Pradesh in the east. सो ये हिमालय नॉर्थन माउंटेन्स में हिमालयन माउंटेन्स ये वर्ल्ड के हाईएस्ट यहाँ पे पीक्स हैं. जो चोटी बोलती ना वो है, डीप वैलीज हैं जो छोटे छोटे नदियाँ सभी बहती, और ग्लेशियर्स ये बर्फ़ के नदियाँ बोलती ना वो उसे हम ग्लेशियर्स बोलती, वो भी हैं, वो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं. ये हिमालय में है, हिमालय रेंजेस पामीरकोट वेस्ट के एक पामीरकोट से स्टार्ट होको एक्सटेंड कहाँ तक हुआ, अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट तक यह है ना एक्सटेंड हुआ. इसका एक कितने किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर लेंथ है. These folded mountain ranges are 3 main regions: Sivalik mountain, foothills of Himalaya, second one the Himachal middle Himalaya, third one is greater Himalaya Himadri. So northern mountains भी है ना, नॉर्थन माउंटेन्स को 3 टाइपों को डिवाइड करी. फर्स्ट वन इज शिवालिक माउंटेन, इसे हम फुटहिल्स ऑफ हिमालय भी बुलाती, द हिमाचल मिडल हिमालय भी बुलाती, द ग्रेटर हिमालयास हिमाद्री भी बुलाती. गॉट इट. शिवालिक रेंज नॉर्थन माउंटेन्स में फर्स्ट वन टाइप शिवालिक रेंज, इसके बारे में हम जानेंगे. These hills are the most recent formation and are located in the southern part. So ये most recent होको ये फॉर्म होको ही, सो पहले से भी क्या नहीं, रिसेंट होको फॉर्म होको ही, लोकेटेड इन सदर्न पार्ट, साउथ में है, सदर्न पार्ट में है, नॉर्थन माउंटेन में सदर्न पार्ट में है. दे हैव लेसर हाइट, सो लेसर मीन्स कम हाइट है. They are also called the foothills of the Himalayas. So इसे और एक नाम भी बुलाती, शिवालिक को foothills of Himalaya भी बुलाती. These hills have narrow strip of plains or valleys which are called dunes. So ये है ना नैरो स्ट्रिप को है, डीप वैलीज हैं, सो इसे है ना हमें ड्यून्स भी बुलाती. सो इसका एक इमेज भी डाल कर रहता हूँ, देखो. फॉर एग्ज़ाम्पल इसके एग्ज़ाम्पल देखें तो देहरादून में है, कोटा, पाटली, चौकाम्बा, उधमपुर एंड कोटली में है, कोटली को है. दीज आर अबाउट 600 to 1500 मीटर अबव द सी लेवल. सो ये सी लेवल कितना है इसका, 600 to 1500 लेसर हाइट है. गॉट इट. हिमाचल, मिडल हिमालय, सेंट्रल हिमालय.
सो इसे हम 3 नामों से भी जानेंगे। नॉर्थर्न माउंटेन में सेकेंड वन पार्ट टाइप द होको है। दे आर अबाउट 3600 मीटर टू 4600 मीटर इन हाइट होको है, सी लेवल इसका, एंड आर लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड द ग्रेटर हिमालय। सो ये लोकेट कहाँ होको है? शिवालिक रेंज के ऊपर, ग्रेटर हिमालयास के नीचे, जो सेंट्रल पार्ट में है ना, इस ये है ना हिमाचल होको है। दे आर अबाउट 60 to 80 किलोमीटर इन विड्थ। सो इसका विड्थ कितना है? 60 to 80 किलोमीटर विड्थ है। द लेसर हिमालयस कंसिस्ट ऑफ मैनी पैरेलल माउंटेन रेंजेस। सो पैरेलल मीन्स एक को एक लग को बहुत सारी पहाड़ी वो सभी रहती ना, इसे है ना पैरेलल बोलती। सो है फॉर एग्जांपल पीर पंजल, महाभारत रेंज, नागटिब्बा, मसूरी एक्सेट्रा। कांगड़ा एंड कुल्लू आर फेमस वैलीज। फेमस वैलीज को है कौन से? कांगड़ा और कुल्लू। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, चक्राता एंड दार्जिलिंग ये फेमस वेल नोन स्टेशंस को है। नॉर्थर्न माउंटेन में लास्ट वन एंड थर्ड वन टाइप ग्रेटर हिमालयास, हिमाद्री। These are known for the highest peak of the Himalayas and the earlier formed ranges of the Himalayas. So ये हाईएस्ट पीक्स ये हिमालयास में हाईएस्ट पीक्स हैं, ये पहले से ही फॉर्म होको हैं। दिस रेंज इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो, हेंस इट इज कॉल्ड हिमाद्री। सो जो ये ग्रेटर हिमालय हिमाद्री है ना, ये कम्प्लीटली कवर्ड होको है स्नो से, बर्फ़ से ये ढका हुआ है, वो वजह से इसे हम हिमाद्री भी बुलाते हैं। दिस इज अबाउट 6000 मीटर टू 8000 मीटर अबव सी लेवल। सो इसका सी लेवल कितना है? 6000 to 8000 मीटर है। द हाइएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स लेस बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ये कितने मीटर है? 8848 मीटर। ये नेपाल एंड तिब्बत के बीच में है। अदर पिक्स, सो यहाँ पे अदर पिक्स भी हैं ऑफ दीज रेंजेस आर, सो वो कौन से? कंचनजुंगा, धवलगिरी, नंदा देवी, गौरी शंकरा। अदर पिक्स को हैं। These peaks have many glaciers. यहाँ पे many glaciers हैं। Glaciers means ये जो बर्फ़ के नदियाँ बोलती ना, वो glaciers हैं। The famous among them being गंगोत्री is the origin of the river. Glaciers कौन सा? ये गंगोत्री है, वहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर से ये हम ना गंगा रिवर यहाँ से ही मिलता। There are many passes which not only provide transport facility but are also excellent tourism place. So यहाँ ये रहने के वजह से यहाँ ट्रांसफ़र फैसिलिटी होता नहीं, यहाँ पे टूरिस्ट एक अट्रैक्टिव प्लेसेस होने के वजह से यहाँ पे टूरिज़म भी है। वो कौन कौन से? देर आर कश्मीर, बर्जिल, जोजिला, बरालाचा ऑफ हिमाचल प्रदेश में। द रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयास इज कॉल्ड ट्रांस हिमालयास। ये ग्रेटर हिमालयास से ऊंचाई पर है ना, इसे है ना ट्रांस हिमालयास भी बुलाती। सो ये कहाँ पे है? नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है। शिवालिक रेंज और हिमाचल और मिडल और सेंट्रल हिमालयास से नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयास। सो दिस कंसिस्ट ऑफ काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज, गोडविन आस्टिन और K2 हाईएस्ट पीक इन इंडिया।
8,611 meters. Ladakh plateau is also lays in this region. So इसमें हम देखेंगे तो कंसिस्ट ऑफ, इसमें काराकोरम रेंज है, कैलाश रेंज है, गोडविन अस्टिन और K2. ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक कौन सा? माउंट एवरेस्ट. ये इंडिया का हाईएस्ट, इंडिया का नहीं है ये माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक हो है. वो हमें इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा? K2 और गॉडविन अस्टिन हो है. इसकी हाइट, ये पीक की हाइट 8,611 मीटर हो है. यहाँ ये लद्दाख के एक रीजन में हो है. गॉट इट. इम्पोर्टेंट ऑफ हिमालयास. सो ये हिमालयास से हमने क्या फ़ायदा, क्या एक इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में देखेंगे. द हिमालयन माउंटेन हैव इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ इंडियन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. सो ये इंडियन के पीपल्स की एक लाइफ को बहुत सारा इन्फ्लुएंस करता. दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिया बाय obstructing द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द नॉर्थ एशियन रीजन. सो वहाँ से नॉर्थ साइड से जो विंड्स आती ना, कोल्ड विंड्स आती ना, यहाँ से यह है ना प्रोटेक्ट करता. बहुत सारे पीक्स रहने के वजह से यहाँ के एक विंड्स को ये ठहराता और हम यहाँ की एक प्लेसेस को ये प्रोटेक्ट करता. सो दे आर द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिवर. सो है ना, हम फॉर एग्जांपल गंगोत्री से हम ना गंगा रिवर मिला. सो ऐसा ही क्या होता, बर्थ प्लेस हो करती. यहाँ से हम बहुत सारे रिवर्स की एक बर्थ प्लेस हो करता. दे फ्रॉम वास्ट प्लेन्स को है. दे फैसिलिटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन. सो हम ना बहुत सारे नदियाँ बहने के वजह से हम ना क्या होता, करेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर भी हम जनरेट कर सकती. they are the home to many type of plants and animals. नदियाँ बहने के वजह से और यहाँ की एक फैसिलिटी के वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स उगती और एनिमल्स को रहने की एक जगह भी मिलती. दे आर ए ग्रेट ट्रेजर हाउस ऑफ मिनरल्स. सो यहाँ पे मिनरल्स भी हमना क्या होती, ज़्यादा मिल रही. आर आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर टूरिज़म एंड रिलीजियस सेंटर होको है. ये टूरिज़म भी होको है, यहाँ पे टूरिज़म भी होको है, रिलीजियस सेंटर भी होको है. नॉर्थन ग्रेट प्लेन्स, ये इंडियन फिजिकल फीचर का सेकेंड ऑन टाइप होको है. The Great Plains of the North are also called Satluj Ganga Plain. So Northern Great Plain को और एक नाम सतलज गंगा प्लेन भी बुलाती. They are found between the Himalayan mountains of the north and the peninsular plateau in the south. So ये कहाँ से, नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन से स्टार्ट होता एंड साउथ में कहाँ से, पेनिनसुलर प्लेटो. ये जो एरिया है ना, इसे नॉर्थन ग्रेट प्लेन बोलती. दीज प्लेन स्ट्रेच फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द रिवर्स इंडस इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट. वेस्ट में हम इंडस रिवर, ईस्ट में ब्रह्मपुत्र वैली. देर आर ब्रीथ इज अराउंड इज ए 2,400 किलोमीटर whereas the width is 70 किलोमीटर to 500 किलोमीटर. सो इस ये कितने किलोमीटर है, 2,400 किलोमीटर है. विड्थ इसका विड्थ 70 to 500 किलोमीटर है. दिस एरिया हैज़ द ईस्ट वेरिएशन इन हाइट एंड इज कम्प्लीटली फ्लैट. सो यहाँ पे ये हाइट में वेरिएशन आती, ये कम्प्लीटली क्या है, फ्लैट होको है. These plains is formed by the deposition of alluvial soil
brought by the rivers which rises in the Himalayas. So हिमालय से जो नदियाँ बहते बहते यहाँ की एक फर्टाइल सॉइल कहाँ पे आके जमा होती, नॉर्थन ग्रेट प्लेन. सो यहाँ पे जमा होने के वजह से यहाँ पे एक अलुवियल सॉइल है, एक फर्टाइल सॉइल है. Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is the largest of all physiographic division of India. So, फोर फिजिकल फीचर्स में पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, ये एक लार्जेस्ट फिजिकल फीचर्स है. नेक्स्ट, इट इज़ द मोस्ट एंशियंट एंड ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड मास. सो जियोलॉजिस्ट बोलती ये एक पेनिनसुलर प्लेटो क्या है, ये गोंडवाना लैंड मास का एक पार्ट होको है, ये क़दीम ज़माने से भी है. जो दूसरे फिजिकल फीचर्स क्या है, ये अब फॉर्म होको है, बट ये एंशियंट टाइम से भी है जो ये एरिया. द पेनिनसुलर प्लेटो stretches from the south of the Satluj Ganga plains up to Indian Ocean in south. So ये इंडियन ओशन सतलज गंगा प्लेन्स अप टू इंडियन ओशियन तक है साउथ में. सो इसका एक टोटल एरिया अराउंड 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. इसका टोटल एरिया 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द अरावली माउंटेन इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. सो ये कहाँ से, जो ये दिख रहा ना, अरावली माउंटेन इन द नॉर्थ से कन्याकुमारी इन द साउथ तक है. सो ये 1400 किलोमीटर है. फ्रॉम वेस्टर्न घाट इन टू वेस्ट टू द राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड इन द ईस्ट. सो वेस्टर्न घाट से एंड राजमहल हिल्स तक है. पेनिनसुलर प्लेटो इज़ द फ्रॉम ट्रायंगल शेप. सो ये ट्रायंगल शेप को है. सो नॉर्थ में तुम्हें हम देखेंगे तो ये ब्रॉड को है, बहुत सारा है, बट साउथ में ये नैरो टाइप है. द साउथ, इट इज़ द बाउंडेड बाय द अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, इंडियन ओशियन इन द साउथ. सो ये अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशन साउथ में है. जो ये दिख रहा ना, ये अरावली माउंटेन से यहाँ राजमहल हिल से यहाँ कन्याकुमारी तक जो ये एरिया है पेनिनसुलर प्लेटो. अराबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और इंडियन ओशियन साउथ में है. सो इसे भी हम है ना पेनिनसुलर प्लेटो को टू टाइप करी. ये जो नॉर्थ में दिख रहा ना, ये नॉर्थ भी बोलती हैं और सेंट्रल प्लेटो बोलती. ये जो साउथ का जो हिस्सा है ना, ये डेक्कन प्लेटो बोलती. सो नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो में हम देखेंगे तो यहाँ विंध्या माउंटेन्स हैं, सतपुरा हिल्स हैं, अरावली हिल्स हैं, मालवा प्लेटो हैं, छोटा नागपुर प्लेटो हैं, प्लेटो है. एंड रिवर्स नर्मदा, तप्ती, दामोदर, ये सब हम रिवर्स देखती और नेक्स्ट स्मॉल रिवर्स भी देखती. ये जो है ना, ये नर्मदा रिवर क्या है, सेंट्रल प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो को सेपरेट करती. नर्मदा रिवर सेंट्रल प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो को सेपरेट करती. तो फिर सेंट्रल प्लेटो और नॉर्थ ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो में हम देखें, इन साउथ का जो हिस्सा है ना, इसे हम डेक्कन प्लेटो बोलती. क्या बोलती हैं? डेक्कन प्लेटो. सेंट्रल प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो को सेपरेट करता है इसका नर्मदा रिवर. सो डेक्कन प्लेटो, महादेव, मैखल रेंज, अमरकंटक हिल्स, राजमहल हिल्स, ये
नॉर्थ डेक्कन प्लेटो में नॉर्थ साइड में हम देखती। टू द वेस्ट साइड ऑफ डेक्कन प्लेटो में हम वेस्टर्न घाट्स देखती, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो इसमें है ना सह्याद्री अनाईमुड़ी पीक 2665 मीटर इन अनाईमली मलई रेंज इन द हाईएस्ट पीक इन साउथ। साउथ में हाईएस्ट पीक कौन सा? अनाईमड़ी रेंज होको रहता अनाईमड़ी। सो ये कितने मीटर है? 2665 मीटर है। टू द ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो में हम देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स। सो ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ये जो मीट होती ना पॉइंट को हम नीलगिरी हिल्स बोलती। द ईस्टर्न घाट आर नॉट वेरी हाई और कंटिन्यूस। सो ईस्टर्न घाट्स में जो वेरी हाई होंगे और ने हाई हो को एक हाई कंटिन्यूस क्या भी एक हिल्स क्या भी नहीं है। ईस्टर्न घाट्स में अरमाकोंडा एंड महेंद्रगिरी ये चेक हाईएस्ट पीक हो को है। ये है ना ये सेपरेट करती। सो रिवर वैली रिवर्स क्या करती? सेपरेट करती। सो हम देखें ये जो पार्ट दिख रहा ना ये पेनिनसुलर प्लेटो को हम टू पार्टों को डिवाइड करी, सेंट्रल प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो एंड सेंट्रल प्लेटो जो नॉर्थ में है ना उसे हम सेंट्रल प्लेटो बुलाती, साउथ में है ना उसे हम डेक्कन प्लेटो बुलाती। ये दोनों को सेपरेट करता कौन सा? नर्मदा रिवर तैप्ती। सो द पेनिनसुलर प्लेटो हैज़ इसके एक पेनिनसुलर प्लेटो के एक इम्पोर्टेंस देखेंगे। द पेनिनसुलर प्लेटो हैज़ ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सो इससे इकोनॉमिक एक सिग्निफिकेंस मिलती क्या? The reason for these is that it has rich deposits of minerals. So यहाँ minerals ज़्यादा मिलती as the rivers have formed many waterfalls. So यहाँ रिवर्स रहने के वजह से हम ना क्या ज़्यादातर वाटरफॉल्स हैं। दे आर बेस्ट सूटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो हम ना ज़्यादा वाटरफॉल्स रहने के वजह से हम ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती, जोग फॉल्स ये सब देखती। फोर्थ ऑन कोस्टल प्लेन्स अपार्ट फ्रॉम द आइलैंड्स इन फोर्थ ऑन कोस्टल प्लेन। सो ये समंदर और घाट्स के बीच जो एरिया दिखता ना इसे हम कोस्टल प्लेन बुलाती। अपार्ट फ्रॉम द आइलैंड्स इंडिया हैज़ ए कोस्ट लाइन of 6,100 kilometers starting from the Kutch region of Gujarat. The coastline extends up to Gangetic River basin in the east. So ये कच्छ रीजन गुजरात का एक कच्छ से स्टार्ट होता कोस्ट लाइन एक्सटेंड कहाँ तक? एक गंगाटिक रिवर बेसिन ईस्ट तक है। सो द नैरो प्लेन अलोंग द कोस्ट इज कॉल्ड कोस्ट प्लेन। जो ये जगह दिखती ना इसे क्या बुलाती? समंदर और घाट्स के बीच में इसे कोस्टल प्लेन बुलाती। द 9 स्टेट ऑफ इंडिया हैव कोस्ट लाइन। सो इंडिया के 9 स्टेट्स क्या हो को हैं? कोस्ट लाइन शेयर कर को हैं। द इंडियन कोस्ट लाइन इज डिवाइडेड इनटू वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। सो इंडिया के एक कोस्ट लाइन हम 2 टाइप्स को डिवाइड करिए, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट। सो अब हम वेस्ट कोस्ट के बारे में जानेंगे। द वेस्ट कोस्ट spread from Kutch of Gujarat in north between the Arabian Sea and the Western Ghat up to the Cape of Kanyakumari. So ये कहाँ से स्टार्ट होता? कच्छ ऑफ गुजरात से स्टार्ट होको ये कन्याकुमारी तक एंड होता इन साउथ। एक 1500 किलोमीटर लॉन्ग है। This is further divided into Malabar coast in Kerala, Canara coast in Karnataka, Konkan coast in Goa
एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात कोस्ट इन मुंबई. सो जो ये पार्ट देख लेना, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, केनारा कोस्ट, मलाबार कोस्ट जो ये पार्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट. मुंबई, सो इसमें मुंबई, मारगोवा, कोचिन, कांडला, कारवार, मंगलूर और मेजर पोर्ट को है. ये कोस्ट के एक मेजर पोर्ट्स कौन से? मारमोगा, मुंबई, कोचिन, कांडला, कारवार एंड मंगलूर मेजर पोर्ट्स को है. वो हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में. सो ये एक्सटेंड कहाँ तक हुआ? कन्याकुमारी इन साउथ से लेको गंगाटिक रिवर इन द नॉर्थ तक है. द ईस्टर्न कोस्ट लोकेटेड बिटवीन द बे ऑफ बंगाल इन ईस्टर्न घाट्स. दिस इज कोस्ट लाइन इज वेरी वाइड एंड फ्लैट. सो ये कहाँ से जो ये दिखता ना, ये बे ऑफ बंगाल के साइड है ना, ये ईस्टर्न कोस्ट प्लेन होको है. सो नेक्स्ट, दिस कोस्ट लाइन इज वेरी वाइड एंड फ्लैट. सो ये वाइड होको है, फ्लैट होको है. सो डेल्टास, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर यहाँ है. इन द ईस्ट कोस्ट देर आर सम साल्टी, ये जो खारे पानी के बोलती ना, ब्रैकिश वाटर हैं, लेक्स हैं और लगून्स हैं. जो ये खारे पानी के नदियाँ बोलती ना, वो हैं. चिल्का लेक ऑफ ओडिशा, पुलिकट लेक ऑफ आंध्र प्रदेश, ये एक इम्पॉर्टेंट लेक होको हैं ईस्टर्न्स में. द ईस्ट कोस्ट इज डिवाइडेड इंटू उटकल कोस्ट एंड नॉर्थ एंड कोरमंडल कोस्ट इन साउथ. सो ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का डिवाइड होको है. जो ये नॉर्थ में उटकल कोस्ट, साउथ में कोरमंडल कोस्ट. आइलैंड्स को टू पार्टों को डिवाइड करको है. एक इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नेक्स्ट वन लक्षद्वीप आइलैंड्स. देर आर टोटली 247 आइलैंड्स बिलोंगिंग टू इंडिया. सो इंडिया में बिलोंग करते हैं इसके 247 आइलैंड्स हैं. 204 इन द बे ऑफ बंगाल. सो 204 कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है. 43 इन द अरेबियन सी. 43 आइलैंड्स कहाँ हैं? अरेबियन सी में है. इन द गल्फ ऑफ मन्नार देर आर ये फ्यू कोरल आइलैंड्स. सो गल्फ ऑफ मन्नार में ना ये कोरल से फॉर्म होको ही ये कोरल आइलैंड होको ही. Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal are formed from hard volcanic rocks. जो बे ऑफ बंगाल में 204 आइलैंड्स है ना, वो किससे से फॉर्म होको ही? हार्ड वोल्कानिक रॉक से फॉर्म होको ही. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स. जो लक्षद्वीप आइलैंड्स में मीन्स अरेबियन सी के तरफ 43 आइलैंड्स है ना, ये कोरल से फॉर्म होको है. इंडियाज एक्सट्रीम साउथर्न टिप इन लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड. दिस इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट. सो इंडिया का ये साउथर्न टिप है ना, कौन सा? इंदिरा. साउथर्न टिप ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में है. इसे है ना हम इंदिरा पॉइंट बोल को भी बुलाते.